अब जिन बच्चों ने पेरेंट्स से उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली है और उसके बाद उनकी देखभाल करना छोड़ दिया है और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, अनाथ आश्रम छोड़े हैं, तो अब सावधान हो जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेरेंट्स के पक्ष में आ गया है एक महत्वपूर्ण फैसला। अब ऐसा नहीं चलेगा, इस तरीके का ट्रांसफ़र होगा बिल्कुल वॉइड, यानी कि अनवैलिड ये ट्रांसफ़र माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि पेरेंट्स के द्वारा कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की ही नहीं गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जनवरी 2025 में ये महत्वपूर्ण ये लैंडमार्क डिसीजन आया है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेरेंट्स के पक्ष में आया एक महत्वपूर्ण फैसला। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं एक बहुत बड़ी समस्या पूरे समाज में चल रही है कि जब तक जो प्रॉपर्टी है, जो पेरेंट्स हैं अच्छे खासे पैसे वाले हैं या मीडियम वर्ग के हैं, तो उनके पास प्रॉपर्टी रहती है, तब तक तो उनके बच्चे उनकी देखभाल करते हैं कि खूब देखभाल करेंगे। लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाती है, बच्चों के नाम हो जाती है, वो उनकी देखभाल करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि उनके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं, उन्हें घर से बाहर कर देते हैं, अनाथ आश्रम में भर्ती कराते हैं, इस तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके की एक समस्या आई थी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। एक पिटीशन, एक महिला, एक ओल्ड एज्ड महिला थी, उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की कि उन्होंने अपने लड़के के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी एक कर दी और उसके बाद से उसके बच्चे ने उसकी बेकदरी शुरू कर दी, उसकी देखभाल नहीं करता और बिल्कुल भी उसका कोई भी भरण पोषण और ये जो देखभाल की जाती है, बड़े बूढ़े की जो देखभाल ज़रूरी है, वो बिल्कुल देखभाल नहीं करता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया और जो एक्ट है, जिस एक्ट के अंतर्गत इस तरह जो 2007 में आया था, इसी पर्पज़ से आया था कि ऐसे पेरेंट्स की देखभाल ठीक से हो, जो सीनियर सिटीजन है उनकी देखभाल ठीक से हो। जिस एक्ट का नाम है द मेंटेनेंस एंड द वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, इसका इंटरप्रिटेशन किया। जो इस एक्ट की धारा 23 जो इसी पर्पस से इसमें शामिल की गई थी कि ऐसे बुजुर्ग माता पिता की पेरेंट्स देखभाल करें और ऐसा ना हो कि उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लें और उनकी देखभाल करना बंद कर दें। तो सेक्शन 23 लेट डाउन किया गया था, लेकिन इसमें एक कमी थी, इसलिए इसका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो इंटरप्रिटेशन किया है वो इनके जो यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं, शब्दों से बाहर जाके इसका इंटरप्रिटेशन किया गया है। ये महत्वपूर्ण बात है इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने धारा 23 का बहुत ही ज़्यादा लिबरल यहाँ पर इंटरप्रिटेशन किया। स्ट्रिक्ट यहाँ पर जो शब्द जो वर्ड टू वर्ड लिखे हैं वो इंटरप्रिटेशन नहीं किया। यदि जो शब्द लिखे हैं उसके अनुसार चलते हैं तो वो ये रिलीफ दे ही नहीं पाते। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये पावर रहती है, वो थोड़ा जो शब्द लिखे हैं उसके बाहर जाकर भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा था वो हम देख लेते हैं। सेक्शन 23 में, वेयर एनी सीनियर सिटीजन हु आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट हैज़ ट्रांसफर्ड बाय द वे ऑफ गिफ्ट और अदरवाइज हिज प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द कंडीशन, ये महत्वपूर्ण है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द ट्रांसफरी शैल प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज and physical needs, the said transfer of the property shall be deemed to have been made by fraud or coercion or under undue influence and shall at the option of the transferor be declared void by the tribunal। तो दोस्तों, ट्रिब्यूनल के द्वारा जो इस तरीके के यहाँ पर ये केसेस चल रहे हैं उसके द्वारा ये वॉइड ये डिक्लेयर की जा सकती है, यानी कि ऐसा कोई ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं था। यदि ऐसे बच्चे यहाँ पर अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करते हैं, जो उनकी देखभाल ज़रूरी है, जो फिज़िकल नीड्स उनकी ज़रूरी है, जो उनका भरण पोषण ज़रूरी है, वो नहीं करते हैं, तो ये ट्रांसफ़र यहाँ पर वॉइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो ट्रांसफ़र किया गया है उस ट्रांसफ़र इस कंडीशन के अधीन किया गया, मतलब कि उस ट्रांसफ़र डीड जो गिफ्ट डीड है उसके अंतर्गत ये स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया है पेरेंट्स के द्वारा कि हम ये प्रॉपर्टी इसे दे रहे हैं और ये जो हमारा लड़का है या बच्चे हैं ये हमारी जीवन भर के लिए, लाइफ टाइम जब तक हम जीवित रहते हैं, ये हमारी देखभाल करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर कंडीशंस बात की गई थी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। तो ये कंडीशन यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा यही कहा गया कि ये ऐसा नहीं है कि जो इसमें बात की गई है कंडीशन, तो वो लिखी होनी चाहिए। यदि लिखी नहीं है तो भी यहाँ पर ये कंडीशन अपने आप मानी जाएगी। मतलब कि एक्सप्रेसली तौर पे ये कंडीशन लिखी हो या नहीं लिखी हो, यदि नहीं लिखी है तो भी ये माना जाएगा कि ये कंडीशन यहाँ पर शामिल है। और माँ बाप की यदि इस तरीके के बच्चे जिन्होंने प्रॉपर्टी ले लिया उसके बाद यहाँ पर उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनकी जो फिज़िकल नीड्स हैं उसकी ज़रूरी जो भरण पोषण ज़रूरी है वो नहीं करते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हुआ था वो वॉइड माना जाएगा। इस तरीके का जो ट्रांजैक्शन हुआ था अनवैलिड माना जाएगा, यानी कि वॉइड माना जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। कई सारे न्यूज़ में ये दिया गया है, आप ये डिसीजन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।